और देखिए हमारा दूसरा चैनल भी है रजत कुमार स्टूडियो अलीगंज बेटा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जरूर बजा दें। तो श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार, कृपा दृष्टि निधि कीजियो मेरी नाम लगइयो पार। महावीर अंजन सुबन मैं धरूं तुम्हारो ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दीन बंधु दयानिधि हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। जिनकी कृपा मात्र से और मिलता न कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है पूज्य गुरु ब्रजेश को। अपने अपने घरन की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की सुधन निधन रघुवीर। संत हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर, सबको सीताराम है सो अपनी अपनी ठोर। अरे भक्त द्वारे खड़े तुम्हारे दे दो तनिक सहारा, भक्त द्वारे खड़े तुम्हारे दे दो तनिक सहारा। सहारा मुझको भक्त द्वारे खड़े तुम्हारे दे दो तनिक सहारा।
किसी के तो हो ज्ञान के दाता, किसी के नंद के लाला। बड़े बड़े विद्वानों ने, संत महात्माओं ने ये बताया है कि भगवान की कथा जो लोग कहते हैं और जो लोग सुनते हैं उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसके बाद में फिर पुण्य उदय होते हैं। भगवान की कथा एक ऐसी कथा है जिसके सुनने से मानव जीवन में कल्याण होता है। जैसे अग्नि को छूते हैं तो वो अग्नि जला देती है, जानबूझ करके छूते हैं तो भी जल जाते हैं और धोखे से छूते हैं तो भी जल जाते हैं। उसी तरीका से भगवान की कथा है। जहां भी भगवान की चर्चाएं चल रही हो, भजन कीर्तन होते हो, थोड़ा समय हर आदमी को भगवान के प्रति अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि समय एक बार आता है तो दोबारा नहीं आता है। अपने जीवन में समय अगर एक बार निकल गया वो दोबारा नहीं मिलेगा। हमें समय का इंतजार करना है, समय हमारा इंतजार नहीं करता है। क्योंकि मानव इस दुनिया में आने के बाद एक मेरे तेरे के चक्कर में पड़ा रहता है, माया मोह में फंस जाता है और भगवान को भूल जाता है। मगर हमें उस परम पिता परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें ये मानव का शरीर दिया है। ये हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म हैं, कुछ संस्कार हैं जो हमें ये मानव का जन्म मिला है। प्राणी जब माँ के गर्भ में उल्टा लटकता है तो भगवान से एक विनती करता है कि प्रभु मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं, तुम्हारे नाम का भजन कीर्तन गुणगान करूंगा। और इस धरती पर आने के बाद भगवान को तो भूल जाता है और मेरे तेरे के चक्कर में पड़ता है, इधर उधर भागता है। एक कवि लिखता है,
पूरे दिन मेहनत करो, काम करो, क्योंकि जीवन में काम तो लगे रहते हैं और जब तक कार्य भी नहीं करोगे तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए काम करो, लेकिन थोड़ा सा समय दिन में न मिले तो शाम को भगवान के प्रति जरूर निकालिए। अरे जब तक हमारा जीवन है, जब तक जिंदगी है, इस दुनिया में हम हैं, कुछ ऐसे कर्म करके जाओ, कुछ ऐसे कार्य करके जाओ जो हमारे जाने के बाद जो लोग इस दुनिया में रह जाएं, वो बरसों तक हमें याद करते रहे, हमारा नाम लेते रहे। केवल इतना ही नहीं है कि भाई हम इस दुनिया में आए और आने के बाद हम लोग एक जानवरों की तरह पेट भरते रहे, फिर हम इस दुनिया से चले गए तो फिर हमारा आने से कोई फायदा ही नहीं है। भाई अगर जानवरों की तरह हम लोग पेट भरते रहे और इस दुनिया से चले गए तो फिर आदमी में और जानवर में कोई फर्क ही नहीं रह गया। देखो पेट भरना तो हर कोई जानता है, जानवर भी पेट भरते हैं, मगर उन्हें किसी बात की चिंता तो है ही नहीं। पेट भरना तो कीट पतंगे भी जानते हैं, मगर उन्हें मकान रहने की कोई चिंता ना है। और अगर उन्हीं जानवरों की तरह हम लोग भी पेट भरते रहे और इस दुनिया से फिर चले गए तो फिर हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। वैसे एक बात और बताऊं भैया, आदमी में और जानवर में कोई ज्यादा लंबा फर्क नहीं है। एक आदमी में एक जानवर में कोई ज्यादा लंबा फर्क नहीं है। मान लीजिए कि हम जानवरों में एक सबसे गिरे हुए जानवर सुअर को मानते हैं। सुअर सबसे गिरा हुआ जानवर होता है। अब हम लोग एक अंदाजा लगाएं कि एक आदमी में और एक सुअरिया में क्या फर्क है। कोई ज्यादा लंबा नहीं। आदमी को अगर भूख लगती है तो भूख सुअरिया को लगती है कुछ अंतर नहीं। आदमी मेहनत करके भोजन कर लेता है तो सूर्यू पूरे गांव के चक्कर काट के पेट बहु भर लेते हैं, दोनों पेट भर लेते हैं। आदमी को अगर नींद आती है तो सूर्यू को घर्राटे मारे के सोवते बाबू को नींद आती है कुछ अंतर नहीं। आदमी एक साल में एक संतान पैदा करता है, सूर्या 10 बच्चा पैदा करते, दोनों संतान है कुछ नहीं। फर्क है, फर्क केवल इतना है कि इंसान नहा धो करके भगवान का भजन कर सकता है और जबकि एक सूर्या नहा धो करके भगवान का भजन आदमी अपने शरीर की स्वयं रक्षा कर सकता है, जबकि एक सूर्या अपने शरीर की स्वयं रक्षा। इसीलिए तुलसीदास ने ये लिखा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से ये मानव का शरीर हमें मिला है। और तुलसीदास ने केवल मानव का शरीर ही सौभाग्यशाली क्यों बताया है? भाई तुलसीदास जी इस जगह पर ये भी तो लिख सकते थे कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा। हाथी का शरीर मनुष्य के शरीर से बहुत बड़ा होता है, ऊंट का भी शरीर मनुष्य के शरीर से बहुत बड़ा होता है, लेकिन केवल मनुष्य का शरीर ही सौभाग्यशाली इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में जानवर के शरीर से 2 गुण ज्यादा है। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए इस मानव शरीर का, क्योंकि देखो ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही एक दिन मिल जाएगा, ढूंढ भी नहीं पाओगे शरीर कैसा था। और हम लोग अगर अभिमान करते रहेंगे तो देखिए घमंड भगवान का भोजन होता है। एक विद्वान ये लिखता है
पक्षियों में एक नाम सुना होगा, मैना। मैना उसका नाम है कि मैना। वो ये कहती है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। बड़े सम्मान से लोग पालते हैं। वो कभी ये लिखता है कि मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़ा में पानी खाती है। मैना एक समझने वाली बात है परीक्षित महाराज। मैना ये कहती है कि मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं। लोग सम्मान से पालते हैं। और जानवरों में एक जानवर है जिसे कहते हैं बकरी। बकरी और बकरी के मुंह से सदैव एक ही शब्द निकलता है, मैं। मतलब सुन रहे हैं? अगर मैं मार तो में पुचकार तो में हवा तो में अगर भूखो रखो तो में मैना कहती है कि मैना वो पली रहती है और बकरी के मुंह से घमंड वाला शब्द निकलता है कि मैं। बकरी आने खड़ी मैं तो कसाई के पास नहीं गई, लगी मैं कटी गई। मगर बाद में बकरी की भाषा बदली। कब बदली? जब काट गई और काटने के बाद आंख निकाली। मेरा समझेंगे मेरी बात। नहीं, हमारे बुजुर्ग लोग जानते हैं क्या होती है। सांप का काम कब हुआ? जब रुई धोनी गई। रुई पहले सांप के द्वारा रुई धोनी जाती, अब तो मशीनों का जमाना चल रहा है। रजिया भरवाने में मजे के सोचने का नहीं भर आए। मगर पहले सांप के द्वारा रुई धोनी जाती थी। और उसका जब डंडा पड़ता है तब तू ही कहती है। वो सांप जब दुनिया के पास पहुंच जाती है और दुनिया जब उस सांप से रुई धुनता है, उस सांप में जब डंडा मारता है तो उससे एक आवाज निकलती है कि तू ही
अब देखो बकरी भाषा बदली, पहले उसने कहा मैं, और बाद में बाई से आवाज निकली कि तू ही। कब बदली? जब सब हड्डी में को सुरमा वही कहने का मतलब ये है कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड भरा शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। अरे अभिमान काहे का हम लोग करें? हम लोग ये कहते हैं घर मेरा है, मकान मेरा है, परिवार मेरा है, बच्चे हमारे हैं, पत्नी मेरी है। कब तक है? जब तक ये शरीर में होता तब, उसके बाद तो कोई किसी का नहीं रहता। न सोचो एक बात, जिस गांव में हम लोग रहते हैं, कहते हैं घर हमारा है, मकान मेरा है, खेत हमारा है, पत्नी मेरी है, 4 बच्चे भी हमारे हैं, और फिर मर जाओ, और मरने के बाद में दोबारा जन्म ले बाई गांव में, पड़ोस बाई घर में, और जन्म लेने के बाद में तुम्हें बात याद बनी रहे कि जे घर हमारा है, जे पत्नी मेरी है, जे बच्चे हमारे हैं, और जो जिस घर में पहले थे उसी घर में जाकर के उन लोगों से जे कहो कि भैया जे पत्नी हमारी है, जे बच्चे हमारे हैं, तो दे दी हमारे लाठी के हमारे भट्टा से वही रहे। मतलब हमारा ये है कि मत कुछ भी साथ में नहीं जाएगा ना कुछ आता है, मगर हाँ इतना जरूर है, जब आता है तो अपना भाग लेकर के आता है, और जब जाता है तो अपना कर्मों को साथ में लेकर के जाता है।
इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जब हम दुनिया से चले जाएं तो जाने के बाद जो भी लोग रह जाएं वो बरसों तक हमें याद करते रहे। क्योंकि जो लोग इस दुनिया से जाते हैं उन जाने वालों में भी अंतर होता है, अंतर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जाने वालों में अंतर कैसा होता है? जो भी लोग जाते हैं वो सबकी तरह चले जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन अंतर ऐसा होता है कि कुछ लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो पूरे क्षेत्र में ये खबर फैल जाती है कि आज वो फला आदमी चला गया, पूरे क्षेत्र में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी मर जाता है और गांव के दूसरे पुन्ना लोग खबर ना पहुंचे तो से पहले भी लगाए रह जाता है। अच्छा, तो ऐसे होता है जो भी पैदा भले और 2-4 दिन जिंदा बने रहे फिर भी मरे गए। अब उन्हें यही नहीं मालूम कि हम इस दुनिया में आए थे तो हम क्यों आए थे। ये क्या सब कर्मों का फल है। जैसे कर्म करोगे वैसे लोग याद करते रहेंगे। फिर आइए देखते हैं भगवान की पावनमयी कथा में नारद